और किसने दी तुम मुझे? क्योंकि यहाँ किसे जॉब मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी ये हम ही तय करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भैया की कंपनी है, तुम उन्नति के भैया का उसकी जॉब से कोई लेना देना नहीं है। उन्नति को जॉब मैंने दी है। ये तू क्या कह रहा है ध्रुव? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताता तुझे? और एक छोटी सी जॉब ही तो है। तो मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी जॉब से हमारी कंपनी में ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। या फिर तू ये कहना चाहती है कि इस कंपनी में आधा हिस्सेदार होने के बाद भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं है? नहीं ध्रुव, तू मुझे गलत समझ रहा है। सुन ध्रुव, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तूने उन्नति को जॉब पे रखा है तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताता मैं तुझे? और वैसे भी आजकल कौन सी बात मानती है तू मेरी? अच्छा, तूने मुझसे कहा था कि मैं राघव को ये ना बताऊं उनके ब्रेकफास्ट में मशरूम है, तो मैंने नहीं बताया ना। तूने बस मुंह से नहीं बताया थी तो, लेकिन जिस तरीके से तूने डाइनिंग टेबल का वो कपड़ा खींचा था, उस एक्शन से जोर जोर से तू चीख चीख के बताना चाहती थी कि तू उनकी कितनी परवाह करती है। और तू जो भी कर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना है। इसलिए मैं सबको बता देना चाहता हूं कि उन्नति को मैंने जॉब पे रखा है और उन्नति मेरे साथ काम करेगी। चलो उन्नति, मैं तुम्हें तुम्हारे काम बता देता हूं। रीत, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ध्रुव ऐसा महसूस कर रहा है तो गलत नहीं है। बड़ा हो गया है और तुम्हें उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर देना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम एक बहन की तरह उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती हो, उसकी शील्ड बन के रहना चाहती हो, लेकिन उसे अपने फैसले लेने दो। हाँ रोहित, मैं मानती हूँ, लेकिन जब भी ध्रुव उन्नति के साथ होता है ना, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। उन्नति ने जितना दर्द उसे पहुंचाया है, सच कहूँ तो उतना दर्द मैं भी नहीं सह सकती। मैं समझ सकता हूँ रीत, लेकिन अभी तुम्हें भी थोड़ा समझना होगा ध्रुव की बेहतराई के लिए। ये लो, अपना ज्वाइनिंग लेटर साइन कर दो। पता है ध्रुव, जिस तरह तुमने रोहित और रीत के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म है, पर ऐसा नहीं है। और हाँ ध्रुव, तुमने जो फैसला लिया है ना मेरे लिए, मैं तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होने दूंगी। मेरे पास ना इस कंपनी के लिए हमेशा से बड़े बड़े प्लान्स थे, बस अगर कुछ कमी थी ना तो बस आगे बढ़कर कुछ करने की थी। पर अब मुझे लगता है कि हम दोनों मिलके इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं ना कि हर कोई हैरान का हैरान रह जाएगा। और मैंने तो ऑलरेडी सारे आइडियाज अपने लिख के रखे, तुम कहो तो हम अभी पढ़ सकते हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। पर एनीवेज, मेरा कैबिन का सर, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट गेट अप एंड कॉल मी सर। उन्नति, मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मुझे ऑफिस में सर कहकर बुलाओगे, समझे तुम? क्या कहकर बुलाओगे? सर। बेटा, अब बताओ क्या पूछ रही थी तुम? यही कि मेरा कैबिन का है। उन्नति, तुम फिर से कुछ भूल रही हो। अगर तुम धीरे धीरे चीजें सीखोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे? मेरा कैबिन कहाँ है सर? उन्नति, 3 बार रिपीट करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस चीज की आदत हो जाए। वो क्या है ना कि एक अच्छा बॉस होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने असिस्टेंट को उनकी असली पोजीशन कभी भूलने ना दूं। सो से मेरा कैबिन कहाँ है सर? 1, मेरा कैबिन कहाँ है सर? 2, मेरा कैबिन कहाँ है सर? मच बेटर। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। तुम्हारा कोई कैबिन नहीं है। How dare you? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब था वो, I was just saying कि उन्नति, कैबिन। तुम मेरी असिस्टेंट हो, समझी तुम? और हमारे यहाँ असिस्टेंट्स को कैबिन नहीं देते। हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को और मालिकों को कैबिन मिलता है। तो अगर तुम्हें कैबिन चाहिए तो तुम्हें कुछ ऐसी पोजीशन अचीव करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जाओ, और जब तक मैं आने के लिए ना कहूं मेरे कैबिन में आना मत। फाइन फाइन सर। बेटा, मुझे लगता है वाधवा ग्रुप ने बेस्ट कोटेशन भेजी। उनके प्राइसेस मार्केट से काफी कम है और रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है मुझे।
मैं ना तुम्हें आज एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेड पकौड़ा मिलता है। रीत, हाँ तुम्हें क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि वादवाज ने जो प्राइस दी है हमें एक बार फिर से देख लेने चाहिए। लेकिन इस बारे में हम ऑलरेडी 2 बार बात कर चुके हैं। ओह हाँ सॉरी, इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं। क्या बात रही? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? अब रोहित टी चौधरी का नहीं, मैं इस वक्त नहीं मिल सकती राघव से। हाँ मैं बाथरूम चली जाती हूँ। मैं आती हूँ। अरे मैं बाथरूम से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक राघव ऑफिस से ना चले जाए। ये क्या कर रहे हो? राघव छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। आने दो। ये लेडीज बाथरूम है, आपको पता है ना, आप यहाँ अलाउड नहीं है। तो मुझे इतना चिकना चिकन पहले मेरे सवाल का जवाब था। सुबह मेरा ब्रेकफास्ट क्यों गिराया था? मेरा मन किया मैंने गिरा दिया। मुझे जाने दीजिए। राघव कोई देख लेगा, आप अभी भी इस कंपनी के मालिक हैं, भूलिए मत। अच्छा लगता है क्या सबके सामने ऐसे तमाशा करते हुए? मैं मालिक था। अब तुमने मुझे कहीं का छोड़ा ही कहा, तो कम से कम अपने लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान तो बन ही सकता हूँ ना। तो बताओ क्यों गिराया था मेरा ब्रेकफास्ट? राघव प्लीज कोई देख लेगा। देखने दो, जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम तो एक अन्न का दाना भी वेस्ट नहीं करती ना, तो इतना सारा खाना कैसे गिरा दिया? सच बोलो। ठीक है मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फिर से झूठ। तुम अच्छी तरह जानते थे मुझे मशरूम से एलर्जी है, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे चोट ही पहुंचाना चाहती हो ना। ऐसा कुछ नहीं है राघव, मुझे नहीं पता था उसमें मशरूम है। आपका ब्रेकफास्ट था, आपकी खास मेहमान ने बनाया था आपके लिए। फिर से झूठ। क्या कर रहे हैं आप? सच क्यों नहीं बता देती? हाँ नहीं पड़ता मुझे फर्क। आप खुश छोड़िए मुझे। आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, बहुत झूठ बोल चुके तुम। अब आपने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बात को बढ़ा रही हो। सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं देखा। बात आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। क्या हो गया है तुझे वीरेन? सुबह से ये तेरा 10वां कॉल है मुझे ये बताने के लिए कि राघव और रीत को एक दूसरे से दूर रखने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं तुझे ये अति आवश्यक सूचना दे दूं कि मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। तो तू मेरे सर पे और दबाव मत डाल, मुझे परेशान मत कर। नहीं माँ, अब आप भूल जाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जिस स्पीड से रीत और राघव एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना, आपके बूढ़े पाँव उस स्पीड का पीछा नहीं कर सकते हैं माँ। तो आप ये सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, अपना सामान बांधना शुरू करो, क्योंकि ना बहुत जल्दी रीत और राघव आपको धक्के मार के घर से निकालने वाले हैं माँ। फिर वही मूर्खों वाली बात, क्यों? ऐसा क्या हो गया है? रीत और राघव का रोमांस परवान चढ़ रहा है माँ। आपने कीर्ति को राघव के पीछे लगाया और आप खुश हो गए कि आपका तीर जाकर निशाने पर लग गया। पर माँ, यहाँ ऑफिस के अंदर रीत और राघव बाथरूम में घुसकर रोमांस कर रहे हैं। ऑफिस में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कीर्ति और राघव तो ऐसा हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ऑफिस की ना एक और लड़की जिसने मेरे साथ देखा है। आपको तो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दूं उसका? सत्यानाश! नहीं सत्यानाश नहीं, सत्यानाश। अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कीर्ति? जी आंटी जी। बेटा तुम अकेली? राघव कहाँ है? तुम और राघव तो ब्रेड पकौड़ा खाने गए थे ना? हाँ जी आंटी जी, पर राघव जी को ना कुछ काम याद आ गया तो वो अचानक से उठे और अपने ऑफिस चले गए। इसका मतलब वीरेन सही बोल रहा था,